हेलो डियर स्टूडेंट, लर्निंग यूनिक स्टाइल बाय SRK सर। तो हम अभी आपको प्रेजेंट करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का मूडी मेथड। ठीक है, वैम मेथड मैंने अपलोड कर दिया हो और अभी एकदम बेसिक सिंपल सा आपको है ना पहला मूडी मेथड समझा रहा हूँ मैं। उसके अंदर बाद में टेक्निकल काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं अभी फिलहाल उस पर नहीं जाऊँगा। पहला कैसा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग का पहला बेस क्लियर हो जाए। एक बार बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं आपको है ना चार चार टेक्निक कैसा है, किधर क्या यूज़ करना है, कब कौन से समय कैसा क्या ट्रिक है, वो सारी चीज़ मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो पहला है ना आप है ना बेसिक सब पे आ जाओ कि भाई मूडी मेथड है, 7 मार्क का, तो यार कम से कम 3-4 मार्क तो मतलब मिल ही जाए पहला मुझे। ठीक है, तो ये देखो, ये ना वैम जब हमने सॉल्व किए ना, तो ये हमारा टेबल बना था फाइनल वैम का टेबल। ठीक है, तो F1 F2 F3 W1 W2 मतलब रो और कॉलम के हिसाब से डिमांड सप्लाई आपने को दे के रखा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेम यहाँ पर किया और कुछ किया ही नहीं है। जैसा वैम का टेबल था मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, जो रो था और जो कॉलम था। ठीक है, मैंने डिमांड लिख दिया, मैंने सप्लाई लिख दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन मूडी मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, डिमांड सप्लाई बैलेंस कुछ नहीं किया, वैम का जो फाइनल आंसर था उसको मैंने यहाँ पर लेके आ गया। तो अभी हम मोडी जब मेथड सॉल्व करेंगे ना, तो 4 स्टेप है। कितना स्टेप है मोडी का, अपने को 4 स्टेप है मोडी सम सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई, मतलब वैम में ही अपन बैलेंस कर दिए थे। सेकेंड जो टेबल बना है उसका रिम कंडीशन निकाल दो, वो भी अपन ने वैम में कर लिए थे। थर्ड, दो नवी चीज़ सॉल्व करने का अपने को मोडी मेथड में, एक टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में एक एलोकेशन वाला करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल बोलते हैं इसको अपन दूसरा नाम, और इधर एम्प्टी सेल बोलेंगे। एम्प्टी सेल मतलब अनऑक्यूपाइड सेल। देखो बच्चे लोग, ऑक्यूपाइड सेल मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पर एलोकेशन है। ऑक्यूपाइड सेल मतलब जहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ पर एलोकेशन, यहाँ पर एलोकेशन, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ पर एलोकेशन है उसको ऑक्यूपाइड सेल बोलते हैं। चलो अपन उसका नाम नहीं करते हैं, पहला बताओ F1W4, नेक्स्ट F2W1, नेक्स्ट F2W2, नेक्स्ट F2W4, नेक्स्ट F3W2, नेक्स्ट F3W3। तो मैंने क्या किया, ऑक्यूपेशन जहाँ पर एलोकेशन है वो मैंने एरिया उठा के डाल दिया। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या किया। यहाँ पर है ना F1W1 लिख दिया मैंने, उसके बाद F2W1 डाल दिया मैंने, थर्ड F2W2 डाल दिया मैंने, उसके बाद F2W4 डाल दिया मैंने, उसके बाद क्या किया मैंने, F3W2 है ना, तो F3W2 डाल दिया मैंने, और लास्ट वाले देखो ना F3W3। तो ये F3 और W3 मतलब जहाँ पर एलोकेशन है वो एरिया अपन ने लिख दिया है। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म में क्या करना है ना, एक नया कॉलम बना दो मोडी मेथड में, एक U का बना दो और एक V का बना दो, एक कॉलम अपने ऐड हो जाएगा मोडी मेथड में, याद रखना। तो जो फर्स्ट टर्म रहेगा ना 0 वो आप डाल दीजिए एज इट इज़। हर सम मोडी मेथड जब भी आप सॉल्व करोगे, स्टार्ट करोगे, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 आप डाल दीजिए। ठीक है, अभी ध्यान दो, अपने पास देखो ये कॉस्ट है, बॉक्स के अंदर जो है कॉस्ट है, और ये है जो अपना वो एलोकेशन है। ठीक है, तो अभी देखो ये है ना, इसके U है ना, तो ये U के वजह से ये V निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पहला कॉस्ट इज इक्वल टू U+V। तो देखो पहला कितना है, अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, F1W4 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये देखो पहला ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ F1W4। तो F1W4 का ये है एलोकेशन, इसका कॉस्ट कितना है, देखो बच्चे लोग 26 है, कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, U है मेरे पास 0, और देखो V है क्या मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो V इक्वल टू 26 आए, कितना है, V इक्वल टू 26। तो हाथ रखा ही है मैंने, हटाया नहीं है, 26 है ना, मतलब ये U के बेस पे मैंने ये भी कैलकुलेट कर दिया है। अभी देखो ना ये आया ना, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ना। तो देखो अभी मैंने क्या किया, ये 26 आया ना, तो अभी मैं क्या, देखो कभी कभी मोडी में क्या सोचती है पब्लिक, टेक्निकल क्यों है, पब्लिक सोचती है 1 सॉल्व करूँ फिर 2 सॉल्व करूँ फिर 3 4, सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे जैसा डेटा आएगा वैसा वैसा अपन सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 0 मैंने पहला लिया था, हर सब में अपन यहाँ पर 0 ही लेंगे। तो ये 0 की वजह से मेरा एक ऑक्यूपाइड सॉल्व हो गया, तो ये आंसर आया। अब ये जो आंसर आया ना, उससे मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे लोग लाइन से ही आएगा। तो अभी मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ, F2W4 सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो F2W4 सॉल्व करने वाला हूँ, F2W4 ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कॉस्ट देखो कितना है, 46। अपने पास U नहीं है, अपने पास V है, तो मैं क्या करूँगा, ये +26 से ना इधर आ जाएगा, -26 हो जाएगा, तो मेरा U आ गया 20 है ना।
तो देखो v तो था ही मेरे पास, अभी मैंने वो u निकाल दिया, 20 आ गया मेरा। v तो मेरे पास था 26, मैंने क्या किया अभी ये कैलकुलेट करके 20 जो है वो मैंने इधर डाल दिया है, ठीक है। तो अब ये 20 आया है ना, ये 20 के बेस पे मैं F2 और W2 सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा जो 20 आया है ना, ये वाला वैल्यू जो आया है ना, अब ये वाली वैल्यू से मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला वैल्यू। ये वाली वैल्यू किधर है, 6 देखो किधर है, F2W1 में है ना। तो F2W1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। F2W1 का कॉस्ट देखो कितना है, बॉक्स वाला 34 है। अपने पास U है 20, अपने पास V है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये +20 है ना, इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसके बेस पे मैंने ये सॉल्व किया और कितना आंसर आया मेरा 14, तो मैंने इधर लिख दिया 14, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये है ना, तो इसके बेस पे मैं ये भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। 36 वाला किधर है, ये F2W2 में, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, इधर हाथ रख रहा हूँ, है ना। तो देखो अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, F2W2 सॉल्व कर रहा हूँ, F2W2। तो देखो F2W2 कहाँ पर है, यहाँ पर F2W2। उसका कॉस्ट देखो कितना है, 36 है। U कितना है अपने पास 20, और अपने पास V है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये +20 है ना, इधर आया तो -20 हो जाएगा। तो इसको इससे मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 16, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाल लिया 16। अब ये 16 आया ना, इसके बेस पे मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, कौन सा सम है वो, ये वाला 54 है ना। कहाँ पर है, F3 और W2। एलोकेशन में खेलने का, और किधर नहीं जाने का अपने को। अब ये वाली वैल्यू आ गई ना 16, मतलब मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। F3W2, F3W2 का देखो ये है, कॉस्ट कितना है 54 है, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट डाल दिया 54। U + V, U कितना है अपने पास, U नहीं है अपने पास। V कितना है अपने पास, 16 है। तो ये +16 है ना, इधर आया तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इससे माइनस करूँगा, इसको इससे माइनस करूँगा, +16 इधर आया तो माइनस हो गया, इसको इससे मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया ये 38 आंसर है। अभी देखो मैंने क्या किया, ये वैल्यू की वजह से ये वैल्यू मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये 38 आया ना, 38 की वजह से मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो किधर है ये, F3W3 कहाँ पर है, F3W3 में। तो इसको मैंने होल्ड किया इधर, F3W कॉस्ट देखो 36 है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट लिखा 36। U है क्या अपने पास, है 38। अपने पास V है क्या, नहीं है V। अभी ध्यान दो, ये 36 है ना, ये 38 है, +38 है, इधर आएगा तो -38, तो इधर आ जाएगा -2। तो ये आंसर आया मेरा -2। तो वो मैं क्या लिख दूंगा, ये देखो इधर हाथ रखे ही लेने का, तो क्या वैल्यू फटाफट मालूम पड़ेगी अपने को, कहाँ वैल्यू प्लेस करना है, क्या प्लेस करना है। तो मैंने ना अभी आपको है ना एक सॉल्व करके दिखाया ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल मतलब जहाँ पर एलोकेशन है, जहाँ पर एलोकेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट = U + V। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ना, वैसा सेम मैं सॉल्व करूँगा अनऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। तो अभी मैं अनऑक्यूपाइड सेल सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों लोग। अनऑक्यूपाइड सेल मतलब जहाँ पर एलोकेशन नहीं है। तो फटाफट बताओ कहाँ पर एलोकेशन नहीं है। ये देखो F1W1 हो गया मेरा, नेक्स्ट F1W1 के बाद F1W2 हो गया, नेक्स्ट F1W3 हो गया, नेक्स्ट F2W3 हो गया, नेक्स्ट F3W1 हो गया, और लास्ट F3W4 हो गया। तो ये मैंने मेरा एम्प्टी सेल लिखा, अनऑक्यूपाइड सेल लिखा, उसको डेल्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिख दिया, वो वैल्यू के नीचे वही वैल्यू लिखो, आंसर तुमको फटाफट मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलो पहला स्टार्ट करता हूँ, कॉस्ट देखो क्या है, F1W1 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कॉस्ट देखो कितना है, 42 है, माइनस अभी U + V, देखो इसका U भी है और V भी है, ठीक है। तो U 0 है और V कितना है अपने पास 14 है, 14। तो पहले क्या करो, ये प्लस कर दो, तो ये हो गया 14। तो 42 - 14 कर दो अभी, ठीक है। 42 - 14 किया तो मेरा आंसर है 28। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसा सारी चीज़ सॉल्व करो। अभी देखो ये सॉल्व करो, F1W2, इसका कॉस्ट कितना है, देखो बॉक्स के अंदर 32 है। अभी U + V हाथ रखा है ना, तो वही एरिया को साथ खेलने का, ये और ये है ना। तो 0 + 16, तो ये तो 16 ही हो गया, 32 में से 16 माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। सिंपल। देखो नहीं समझा तो क्या करने का, अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड सेल मतलब F1W3। F1W3 का कॉस्ट कितना है, 50 माइनस U + V, ये 0 और ये 2, 0 + -2। अब ये देखो ये प्लस माइनस क्या होता है,
प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 52 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है पर धीरे धीरे करेंगे तो होते जाएगा। F2W3 ये रहा अपना, है ना। F2W3 कॉस्ट देखो कितना है, 28 है इसका कॉस्ट। ठीक है, इसका कॉस्ट 28 है, माइनस U प्लस वी। देखो ये U है, ये V है ना। U 20 प्लस और -2। तो अभी क्या करूँगा मैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और बड़े नंबर की साइन दे दिया। अब इसको इससे माइनस करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10। जैसे ये सॉल्व किया वैसा F3W1 भी सॉल्व कर दो। देखो F3W1 इसका कॉस्ट कितना है 64, तो मैंने इधर लिखा 64 माइनस। अभी U प्लस वी देखो, ये U है ये V है, 38 14, तो 38 प्लस 14। पहले मैंने ये दोनों का प्लस किया, बाद में मैंने इसको इससे माइनस किया, तो मेरा आंसर आया 12। ठीक है, लास्ट F3W1 देखो क्या है, ये F3W1 ये है 82, है ना। तो ध्यान दो इधर, अभी लास्ट वाला 82 मेरा कॉस्ट है, माइनस U प्लस वी, ये U है ये V है, मतलब 38 प्लस 26। पहले क्या करूँगा, दोनों का प्लस करूँगा, बाद में इसको इससे माइनस करूँगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अभी तो इजी वाला सम करा रहा हो बच्चे लोग, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अभी अगला सम जो कराऊंगा ना उसमें नेगेटिव रहेगा, तो उसमें अपन लूप बनाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अभी इधर पॉजिटिव आया तो ठीक है, इधर अपना सम खत्म हो रहा है, और नेगेटिव वाला सम अगले वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ। तो लास्ट में क्या करने का आपको पता है क्या, ये जो ऑक्यूपाइड वाला है ना, ये सेम उठा के इधर लिख दो। ऑक्यूपाइड वाला सेम पिक्चर यहाँ पर उठा के लिख दो, F1W4, F2W1, F2W2, F2W4, F3W2, F3W3, ये सेम वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर लिखा। अभी किसको किसको लिखूंगा मैं, एलोकेशन कॉस्ट। ये देखो क्या एलोकेशन कॉस्ट, 11 × 26, 6 × 34, 3 × 36, 4 × 46, 7 × 54, 12 × 36। मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करके मैंने प्लस कर दिया, तो ये आंसर है 1952। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, रुपीज़ में है ना। क्या बोला, जितना भी क्वेश्चन दिया है, ये सारा जो भी क्वेश्चन दिया है वो लोग ने बोला है कि ये रुपीज़ में है। देखो इधर जितना भी क्वेश्चन वो लोग ने बोला है वो सब रुपीज़ में है ना। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, उसको रुपीज़ में है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे, रुपीज़ डाल देंगे इसके अंदर। तो वो चलो अपन, वो तो एंड का पार्ट है, अपन देख लेंगे। तो अभी जो मैंने आपको मोडी मेथड सम समझाया ना, वो एकदम बेसिक समझाया, मतलब बैलेंस वाला सम भी समझाया, रिम कंडीशन भी बैलेंस था। खाली मेरे को आपको क्या बताने का था, ऑक्यूपाइड कैसा सॉल्व करते हैं और अनऑक्यूपाइड कैसा सॉल्व करते हैं। ये दोनों आया ना तो मैं आपको थोड़ा ट्रिकी वाला सब बताता हूँ, ये डिसबैलेंस वाला कैसा सॉल्व करने का, ये डिसबैलेंस वाला कैसा सॉल्व करने का। इधर अभी पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी इधर नेगेटिव वैल्यू है तो वो सम कैसा सॉल्व करने का। पहले ये बेसिक सब आप क्लियर कर लो आप। ठीक है, और भी कुछ है तो कमेंट में आप मेरे को बताइए, तो मैं उसके हिसाब से भी आपका वीडियो अपलोड करते रह रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।